आप सभी दोस्तों को हमारा इस YouTube चैनल नवीन योग धारा में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे आए होंगे। तो यदि आप हमसे जुड़े रहे तो न कुछ सीख पाए अपने जीवन में, लेकिन तरह तरह के योग आसन को और प्राणायाम को अवश्य सीख पाएंगे और आप अपने इस व्यस्त भरी दुनिया में अपने आप को 15 से 20 मिनट कम से कम अवश्य रूप से इतना समय देकर आप अपने आप को इस व्याकुलता से भरी दुनिया में, बेचैन भरी दुनिया में चैन की सांस लेने योग्य बन सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि आपके पास रुपए की कमी नहीं है, बशर्ते आप अपने आप को 15 से 20 मिनट भी समय नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपका मानव में जन्म लेना भी दुर्भाग्य हो जाएगा। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये बतलाना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को योग परिचय के बारे में बतलाया था और आप सभी जानते हैं कि योग परिचय में उन सभी बातों को बतलाया गया था जो योग की एक तरह से देखा जाए तो चर्चा के बारे में था कि योग सबसे पहले हमारे यहाँ उसका साक्ष्य मिला तो किन किन ग्रंथों से मिला। जैसे मैंने जिक्र किया था कि योग जो है वैदिक ग्रंथों में देखा गया था, योग जो है आपको जैन ग्रंथों में देखा गया था। तो इन सभी प्रकार के ग्रंथों में एक जैन ग्रंथ है, फिर उसके बाद वैदिक ग्रंथ ही काफ़ी नहीं है। आपको बाद में देखिएगा जो वैदिक ग्रंथ के बाद जो साहित्यिक ग्रंथ थे, जो साहित्य थे, जो धार्मिकेतर बोल सकते हैं, यानी धार्मिक चीज़ों से हटकर आप यदि बोलोगे तो है, उनमें भी योग का जिक्र है, योग का चर्चा है। सबसे बड़े आप जान रहे हैं कि योग के बारे में पतंजलि का योग दर्शन ही है, तो उसमें तो योग पूरी तरह से समाहित है। लेकिन उससे भी पहले प्राचीन साक्ष्य योग के बहुत मिले हैं। सांख्य दर्शन पढ़िएगा कपिल मुनि का, उसमें भी योग के हैं। आप महाभारत को पढ़िएगा तो उसमें भी योग के बारे में बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं। तो अब उन सभी बातों को हम इग्नोर करते हुए सबसे पहले उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि ये जान जाए कि योग के प्रकार कितने बताए गए हैं। तो प्राचीन ग्रंथ को यदि टटोले तो योग के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में वो अपने अपने समय में प्रयोग किए जाने वाले योग के बारे में जिक्र किए हैं। जैसे यदि आप योग की जो एक सबसे समझिए तो प्रमाणित ग्रंथ है, योग प्रदीप नाम से है। यदि आप योग प्रदीप नामक ग्रंथ को देखेंगे तो पाएंगे उसमें कि योग के अनेकों प्रकार बतलाए गए हैं। जैसे राजयोग, लय योग, हठ योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बहुत तरह के योग बताए गए हैं। तो अब फिर आप सबसे यदि आपके सहूलियत के लिए मैं बतलाऊं तो आप देखते हैं कि महाभारत में जो श्री कृष्ण है, गीता में जब उपदेश देते हैं तो उन्होंने 3 प्रकार के योग के बारे में स्वयं बतलाया है, स्वयं अपने मुखमंडल से। क्या बतलाया है? तो सबसे पहले उन्होंने बतलाया मेरे भाई, सबसे पहले क्या बतलाया आप लोग जानते भी होंगे, तो ज्ञान योग। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि अल्टीमेट जो ट्रूथ है, परम सत्य है, जो लक्ष्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसको जो पाने का जो तरीके हैं उनको यदि उन्होंने बतलाने का प्रयास किया है तो उनके जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, वह 3 प्रकार के मार्ग बतलाए हैं। ज्ञान योग मार्ग, फिर भक्ति योग मार्ग, और फिर जो है ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया और कर्म योग हो गया। 3 मार्ग बतलाए हैं जिस मार्ग का अनुसरण करके कोई प्राणी, क्या कोई व्यक्ति, कोई मानव अपना जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, उस परम सत्य की सत्ता को प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी
देख सकते हैं कि जो महाभारत है, योग प्रदीप है, उस ग्रंथ में तरह तरह के योग के बारे में बताया गया है। यदि देखें तो आजकल जो हम लोग अपने स्कूलों में, जो हमारा यूनिवर्सिटीज है, वे सभी जगह पे अष्टांग योग भी बतलाया जाता है, लेकिन उसका भी पूरा तरह से अनुसरण नहीं किया जाता है। हम लोग भी नहीं करते हैं। इसमें झूठ बोलने वाली बात थोड़े ही है कि ना हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जितना उसका अगर जो हम लोग एक दो पार्ट भी, योग भाई अलग चीज़ ही है। अभी जो दूसरा टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, उसका नाम है योग क्या है, योग के परिभाषा, योग का अर्थ है क्या। तो भाई यदि योग को हम सामान्य अर्थों में कहना चाहें तो योग का मतलब ही होता है जोड़। जोड़ मतलब जुड़ना। तो आप जब अपने आप में जो एक ऐसी स्थिरता प्राप्त कर लो कि वो स्थिरता लगे कि हम इस ब्रह्मांड के कहीं ना कहीं की स्थिरता से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि योग का जो वास्तव में मतलब निकलता है, वह अपने आप को, जो आपकी आत्मा है, उस आत्मा को जो इस संसार में परम ऊर्जावान है, जो सबसे शक्तिशाली है, उनके आत्मा को अपने आत्मा के साथ मिला देना ही योग है। बस योग का मतलब जोड़ना। तो समझ जाइए कि जब आप अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लेते हो, जो परम शक्तिशाली है, जो सबसे ऊर्जावान है, उनके साथ जोड़ लेते हो, तो समझ जाओ कि आप योग में क्या अपने आप में महारत हासिल कर लिए हो, योग में अच्छी उपलब्धि हासिल कर लिए हो। तो भाई मेरे, योग का वास्तव में अर्थ यही निकलता है कि आप अपनी अंतरात्मा को, आप अपने आप को परमात्मा से कैसे जोड़ पाओगे, यही योग है। और जिस पथ का हम लोग अनुसरण करते हैं इस लक्ष्य को पाने के लिए, उसे योग मार्ग कहा जाता है। तो वही योग मार्ग एक तरह से योग के प्रकार हो जाते हैं, जो श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के रूप में बतलाए गए। अब देखा जाए तो योग जो है वह अलग अलग, देखिएगा तो तरीकों से आप देखेंगे तो अलग अलग प्रत्यय मिलके योग का निर्माण हुआ है। योग युज धातु से बना हुआ है। युज धातु जिसका अर्थ ही होता है जोड़ना, कनेक्ट करना, आपस में मिलाना। दुनिया की हर चीज़ें यदि देखी जाए तो योग ही है। लेकिन योग में हम यदि परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण योग के मार्ग बतलाए हैं, उन मार्ग का सशर्त पालन करना आवश्यक हो जाता है। तब जाकर हम अपने अल्टीमेट जो ट्रूथ है, जो परम सत्य है, उसको प्राप्त करते हैं। आप यदि देखेंगे तो योग की सबसे प्रामाणिक पुस्तक योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा एक तरह से देखा जाए तो लिखित है, उनके द्वारा उसको संकलित किया गया है। योग की जो पिछली परंपराएं, उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है, यानी उसके वो प्रवर्तक माने जाते हैं योग दर्शन के। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, योग के परिभाषा में अलग अलग विद्वानों ने योग के परिभाषा को अलग अलग तरीकों से बतलाया, लेकिन महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, जो उनका देखिएगा योग दर्शन में, वो योग दर्शन को जैसे चैप्टर्स में बांटे गया है तो उसको पाद कहा गया। तो जब आप समाधि पाद को देखेंगे तो समाधि पाद में उन्होंने योग के परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि योगश्चित वृत्ति निरोध, योगश्चित वृत्ति निरोध, मतलब
योग जो है वह चित्त वृत्तियों का, यानी एक तरह से बोला जाए कि आपके अंदर जो चित्त है, जो मन है, जो मन की टेंडेंसी है, उसका निरोध करना। निरोध करना मतलब एक तरह से मन की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से कम करके उस पर विजय हासिल करना। योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त वृत्तियों का निरोध, समन ही योग है। योग का वास्तव में अर्थ जो अभी देखिए हम अभी हैं तो हमारे मन में तरह तरह की, एक तरह से देखा जाए तो बातें चलती रहती है, सभी कोई के मन में ऐसे चलती रहती है, तो ये योग नहीं है। ये किसने कहा था? महर्षि पतंजलि ने। उन्होंने कहा था कि जब आपके अंदर से जो चित्त वृत्तियां हैं, यानी जो टेंडेंसीज है आपके अंदर के मन का, जब उसका निरोध हो जाएगा, वो अपने आप मतलब एक तरह से नकारात्मक की ओर जाने लगेगा। जो मन है, मन की जो चाहने की शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म होने लगेगी। तो समझिए कि आप योग कर रहे हैं, आपका जो योग है उसमें आपने कुछ हासिल किया है। वो बतलाते हैं कि योग क्या है। योग जो है एक भौतिकवादी दुनिया से, यानी स्थूलता से सूक्ष्मता में प्रवेश करना है। स्वामी विवेकानंद भी कहे हैं कि आप असली योगी तभी माने जाएंगे जब अपने आप को बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में उतारोगे। अंदर की दुनिया कहने का मतलब है कि आप अपने आप को समझो। हु एम आई, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, हु आई एम, समझ में है ना, यानी मैं कौन हूँ, ये सबसे आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद खुद अपने आप को समझने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 घंटे ध्यान योग में बिताते थे। इतना समय देते थे, तब जाकर वो योग में कुछ उपलब्धियां हासिल कर पाए। तो मेरे भाई, योग का मतलब होता है इस स्थूलता भरी दुनिया से, भौतिकवादी दुनिया से सूक्ष्मता भरी दुनिया में आना, यानी कहा जाए तो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना। यानी ये जो बाह्य दुनिया है उससे अपने आप को अंदर की दुनिया की ओर लाना, यानी बाह्य जो अंतरात्मा ये सब दिखाई दे रही हैं, इससे अंतर आत्मा की ओर उतरना, अपने अंदर उतरना कि मैं हूँ कौन, ये सोचना, ये समझना कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। व्हाट इज द रीजन फॉर बर्थ, व्हाट इज द रीजन, मतलब हमारे जन्म का कारण है तो क्या है, उसको ढूंढना है। तो आपको अपने अंदर उतरना होगा। हमारे शरीर के अंदर हर एक्टिविटी, हर क्रियाएं कैसे संभव होती है, क्या उसके साथ साइंस जुड़ा हुआ है, क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब उसके नष्ट होते ही हम लोग का सशरीर हैं, मगर जब चेतना नष्ट हो जाती है तो हम नहीं हैं, हम हैं मगर हम नहीं हैं। तो इन सभी बातों का ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? तो भाई योग की जो ग्रंथ है, योग के जो ग्रंथ है, जो योग की पुस्तिकाएं मिलती हैं, उनको पढ़िएगा तो हर चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे तरीक़ों से अवश्य मिल जाएगी। और मैं जहाँ तक है प्रयास करूँगा कि आप सभी को इस पुस्तक में निहित ये जो राजीव जैन त्रिलोक के द्वारा लिखा गया, जिन्होंने अपने गुरुजनों से ज्ञान लेकर और उन ज्ञान की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके गुरुजन जो कि तरह तरह की पुस्तकों को, जो योग से संबंधित ग्रंथों को पढ़कर और एक जगह जो ज्ञान है उसको संक्षिप्त रूप में और समग्र रूप में संकलित किए हैं। तो इस पुस्तक के माध्यम से ही मैं आप सभी को हर बातों का एक तरह से जानकारी दे पा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं फालतूबाजी बातें कर रहा हूँ। जिनको फालतूबाजी लगे उनको मतलब मन देखे, यही बात है, और क्या कहूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and also share with your friends.